सियासी तहरीक के 90 दिन कल रात से शुरू। बानी पीटीआई खुद क़यादत करेंगे। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं, लाहे अमल देंगे। फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या कुछ और। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क पर 76,000 अरब का कर्जा चढ़ चुका। बानी पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार है, लेकिन बातचीत फैसला साजों से होगी। मैंडेट के बगैर जो हुकूमतें बनी उनको भी साथ बिठा दे। हमने कभी छुपकर मुलाकात नहीं की। सरकारी इजलासों में पार्टी का एजेंडा लेकर चलते हैं। लाहौर में जलसे की इजाजत मांगेंगे, तोड़ फोड़ न करने की गारंटी भी देंगे। अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सेहूनी रियासत से मुताल्लिक पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। एक अजान मुकम्मल करने के लिए 22 शहादतें। डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। शहदा कब्रिस्तान की तरफ मार्च की तैयारियां। काबिज फौज ने रुकावटें खड़ी करके आमद और रफ्त पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरी अवाम की अजीम जद्दोजहद, 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल। सदर ममलिकत और वजीर आजम का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम ने कहा कश्मीर की तारीख आज़ादी और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद से इबारत है। आज का दिन कश्मीरियों की मज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाजा खोला। भारत का इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ है, ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मशाल मलिक बोली हक़ और सच की फतह दूर नहीं, जल्द कश्मीर में आज़ादी की अज़ां गूंजेगी। हुमैरा के घर वाले टीवी में काम करने की वजह से नाराज थे। बड़े भाई ने सगी बहन के जनाजे में शिरकत नहीं की। अदाकारा की भाभी हुमा की समा से गुफ्तगू। कहा हुमैरा मुझसे राबिते में रहती थी। आखिरी बार अगस्त 2024 में बातचीत हुई, उसके बाद नंबर बंद जाता रहा। और मॉनसून का एक और स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मशरकी बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर तुखियानी बस्तियां कटाव की जद में आ गए। राजनपुर में रोदकोही के सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। बलोचिस्तान के दरिया नाड़ी में भी सैलाबी रेला। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़। बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सेहूनी रियासत से मुताल्लिक हमारी पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया। कहा पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। जंग के दौरान इसराइली हमले में सदर मसूद पज़ेश्कियान जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने दावा किया इसराइली तैयारों ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेरे ज़मीन मुनक़्क़दा इजलास पर बमबारी की। सदर को टांग में जख्म आए। इजलास के मकाम की इत्तला अंदर से दी गई थी। तहकीकात जारी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन बंद नहीं हुआ, नौयत तब्दील हुई। तबाहशुदा एटमी तंसीबात के दौरे के बाद ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा तंसीबात के अतराफ ताबकारी फैलने और बारूदी मवाद फटने का खतरा मौजूद है। एटमी तंसीबात से ज्यादा नुकसान आलमी निजाम को पहुंचा। बैनुल अक़वामी निजाम की संगीन खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। बरतानिया में मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया। लंदन, मैनचेस्टर और कार्डिफ में गजा मार्च के शुरका पर क्रैकडाउन। पुलिस ने 70 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया।
गजा जंग के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने पर फलस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदियां आयद। तल अबीब में भी हजारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। जंगबंदी मुसाखरात के बावजूद गजा में मजालिम न रुके। रफा में पनाह गुजीन कैंप के बाहर फायरिंग से 34 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस और गजा सिटी पर भी बमबारी। 24 घंटों में 110 शहादतें। इसराइल मुसाखरात के दौरान हर रोज मौक़िफ बदल लेता है, हमास की शिकायत। मॉनसून का एक और स्पेल, कई शहरों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मशरक़ी बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में लिया के मकाम पर तुर्कियानी। बस्तियां कटाव की जद में आ गई। राजनपुर में रोद कोही के सैलाबी रेलों से दर्जनों दिहात से रियाब। बलूचिस्तान के दरिया नाड़ी में भी सैलाबी रेला। एशियन हॉकी पर हुक्मरानी की जंग। अंडर 18 एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान होगा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। कार्लोस अल्काराज करेंगे टाइटल का दिफा या वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर होंगे कामयाब। विंबलडन का मेंस सिंगल्स फाइनल आज होगा। विमेन सिंगल्स में इगा श्वांतेक ने अमेरिका की खिलाड़ी को हराया, पहली बार टाइटल अपने नाम किया। अमेरिकी हरीफ आबदीदा बरतानवी शहजादी केट मिडलटन ने फाइनल देखा। रनर अप और चैंपियन प्लेयर को ट्रॉफीज भी दी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 2 गोल। अमेरिकी मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी ने नेशविल को 2-1 से हरा दिया। मेसी ने 5वीं बार इंटर मियामी के लिए 2 गोल स्कोर करके रिकॉर्ड बना दिया। स्काई डाइविंग और सर्फिंग साथ साथ जनूबी अफ्रीकी सर्फर मैथ्यू गैल्यूरे ने वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप के पहले राउंड से पहले 7500 फीट बुलंदी से समुद्र में छलांग लगाई, लहरों पर महारत दिखाई। टूर दी फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला इटली के जोनाथन मिलान के नाम। स्लोवेनिया के पोगाचर का मजमूई बर्तरी के साथ येलो जर्सी पर कब्जा बरकरार। तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। इटली के फ्रैंको की बाइक स्लिप, कलाबाजी खाते हुए दूर तक गए। एक और राइडर की बाइक साइड वॉल से टकरा गए। स्पेन के मार्क मार्क्वेज ने स्प्रिंट रेस जीत ली। और बॉक्स ऑफिस पर सुपरमैन की सुपर एंट्री। हॉलीवुड फिल्म ने पहले दिन ही दुनिया भर से 9 करोड़ 65 लाख डॉलर कमा लिए। वीकेंड पर तारीख साज बिजनेस मुतवक्किल है। एक अजान के लिए 22 शहादतें। डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों के अलम में बगावत बुलंद करने की याद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। शोहदाए कब्रिस्तान की जानिब मार्च किया जाएगा। काबिज फोर्सेस ने रुकावटें खड़ी करके आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। दीगर शहरों में भी शोहदा को खिराजी अकीदत। कश्मीरी अवाम की अजीम जद्दोजहद, 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम ने कहा, कश्मीर की तारीख आज़ादी और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद से इबारत है। आज का दिन कश्मीरियों की मुज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाजा खोला। भारत का इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ और ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मिशाल मलिक ने कहा, हक और सच की फतह दूर नहीं, जल्द कश्मीर में आज़ादी की अजान गूंजेगी।